नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। और आज जब हम लॉकडाउन 3 में हैं और इसकी मियाद अब ख़त्म होने को आ रही है 17 मई को, बस कुछ ही चंद दिन रह गए हैं जब हमारा लॉकडाउन 3 ख़त्म होगा। तो ऐसे में सबके मन में इस वक्त जो एक बड़ा प्रश्न आ रहा है वो यही है, क्या हम लॉकडाउन 4 की तरफ जा रहे हैं या लॉकडाउन होगा नहीं होगा, या अगर लॉकडाउन 4 होता है तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, किस तरह की उसकी तस्वीर होगी। यही प्रश्न बार बार हमारे मन में आते हैं। और अगर हम देखें विश्व को, अगर हम देखें तो कोरोना वायरस का जो कहर है वो कहीं भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थम नहीं रहा है। और एक बहुत अनिश्चितता का माहौल है, असमंजसता है इस माहौल में, जहां आप कई और देशों को इस तरह से देख रहे हैं जो कि अपने केसेस को बढ़ते हुए भी देख रहे हैं और बहुत सारे अपने जो सिटीज़ की चीज़ें हैं, जो लॉकडाउन्स हैं उनको भी खोल रहे हैं, रिलैक्सेशंस वगैरह दे रहे हैं। तो ये सब भी मंज़र सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आप एक डॉक्टर की हैसियत से मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे में जब हम कोरोना वायरस का कहर और भारत में संख्या भी बढ़ रही है, केसेस की देख रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि किसी को भी कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो, एक भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस से ना हो। और ऐसे में डॉक्टर होने के नाते हम यही चाहते हैं कि हर कोई लॉकडाउन में रहे, अंदर रहे, सुरक्षित रहे और हम इस ह्यूमन चेन को तोड़ पाएँ और उस समय को, अवधि को पार कर पाएँ, जिससे कि कोरोना वायरस का जो ये कहर फैला हुआ है ये रुक सके, थम सके। लेकिन वहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात ये भी हो जाती है कि हमें जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, उसकी तरफ भी हमें देखना ही होगा, क्योंकि लोग भुखमरी से और भी कई और परेशानियों से जो मृत्यु हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से जो बेबसी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं रोकना ज़रूरी है। और मृत्यु किसी भी चीज़ की वजह से हो, चाहे वो कोरोना की वजह से हो रही है या वो भुखमरी की वजह से हो रही है, मृत्यु मृत्यु ही है। और ऐसे में हमें दोनों ही पलड़ों को जो हमारे हैं उनमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम कोरोना वायरस के साथ लड़ते भी रहें, उसके साथ जीना भी सीखें और उससे जीते भी। तो वो जीत भी हमारे लिए ज़रूरी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद अब वो समय है जब हमें एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। और ऐसे में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारी आर्थिक गतिविधि चलना ज़रूरी है, हमारे को मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करना भी ज़रूरी है और हमारे जो राज्य हैं उनमें राजस्व पहुंचना भी ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में अगर ये कहर बढ़ता है या और दिक्कतें होती हैं तो उनके पास वो राशि हो जिससे कि वो जनता की मदद कर सकें, सब लोगों की। तो ये भी एक बहुत बड़ी अब एक ज़रूरत बन के सामने आ गई। और ऐसे में मुझे लगता है कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम खोल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारी फ़्लाइट्स हैं जो वो भी अब खुलने के कगार पर आ सकती हैं। मुझे लगता है जैसे हमने ट्रेनों के साथ रेस्ट्रिक्शंस रखा है, वैसे ही हम फ़्लाइट्स के साथ भी रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे कि किस तरह से कितने यात्री ट्रैवल कर सकते हैं, किस किस रूट पर ये अभी चलेंगी और क्या क्या बातें आपको एयरपोर्ट पर ध्यान रखनी होगी उन सब के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लाइट्स भी एक ऐसी है ज़रूरत की चीज़ है जो कि अब मुझे लगता है कि शायद खुलनी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स अब हमारे पूरी तरह से खुल जाने चाहिए, जो हमारी ओपीडीज़ हैं और जो हमारी बहुत सारी सर्जरीज़ वगैरह हैं जो लोगों की रुकी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डायलिसिस होनी है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी और कैंसर की प्रॉब्लम है, लंबी बीमारियाँ चल रही हैं, वो सब लोग अभी रुके बैठे हैं, उन सबको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और भी जो रोज़मर्रा की बीमारियाँ सामने आती हैं जिनसे लोग पीड़ित होते हैं, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल भी एक ऐसी जगह है जो कि अब पूरे तौर से खुल जाना चाहिए और वहाँ की जो सर्विसेज हैं वो सारी बहाल हो जानी चाहिए। ये भी एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि अब पूर्ण रूप से खुलना चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जो लोग 10,000 से कम की जिनकी आमदनी थी, इस तरह का जो वर्ग है जो केवल 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं हर महीने में, उन लोगों को भी अपने काम पर, वो जिस भी तरह का काम है, जो भी काम वो कर रहे हैं, उनको उस पर वापस जाने की छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो वापस जाकर अपनी आजीविका कमा पाए। क्योंकि उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मार हो गया है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है जीवन यापन करना। और इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो ये उद्योग है एमएसएमई का है, जो जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग का जो उद्योग होता है, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अभी हमने जो 33% उसमें अलाउ किया हुआ है काम, उसको बढ़ाने की मुझे लगता है ज़रूरत है कि वो कम से कम 60% के आसपास हमें लेकर जाना चाहिए, ताकि वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए और लोगों को जो वहाँ से आजीविका मिलती थी वो भी मिल पाए। इसमें हम
ज़रूर शर्तों के साथ इसको शर्तें तो देखिए अब हर जगह होंगी ही, चाहे हम किसी भी उद्योग की बात करें, किसी भी काम की बात करें, ट्रैवल करने की बात करें, हर जगह अब शर्तें तो ज़रूरी ही हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम शिफ्ट्स में काम करें, 2 शिफ्ट्स में काम करें, लेबर को डिवाइड करें, इस तरह से अगर हम करें तो मुझे लगता है शायद हम उसे 60-70% तक ले जा सकेंगे इस तरह के उद्योग में काम को। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब रिटेल सेक्टर को भी खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारे मार्केट्स हैं उनको भी खोलने की अब ज़रूरत होगी, और इसी में हमारे कहीं ना कहीं मॉल्स भी आते हैं। मॉल्स में हम ख़ास तौर से अगर फूड कोर्ट्स वगैरह बंद कर दें, अगर हम वहाँ पर बैठना किसी का भी वर्जित कर दें, अगर हम ये बोलें कि टाइम लिमिट है और इतने समय के लिए ही आप मॉल के अंदर जा सकते हैं और आपको वापस इतने समय बाद बाहर आना होगा, तो मुझे लगता है ऐसे में कम से कम जिन लोगों को ख़रीदारी करनी है और जिन लोगों की वहाँ पर दुकानें हैं उनका भी काम दोबारा चल सकता है। तो कुछ इस तरह से मुझे लगता है कि मार्केट्स वगैरह भी शायद हम अब खोल सकते हों, अगर इस तरह से शर्तों के साथ इन्हें खोला जाए तो ये भी एक सेक्टर है जिसको हम खोलने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके अलावा हमारी मेट्रो और बसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग जो अपने काम पर जाते हैं वो इन्हीं साधनों के द्वारा अपने काम पर जाते हैं। बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिसके पास अपनी व्हीकल्स नहीं है और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि वो अपने काम पर कैसे पहुँचें। और ऐसे में मेट्रो और बसेस को भी मुझे लगता है कि चालू कर देना चाहिए। और उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल होम डिलीवरी थी, देखिए अभी तक केवल उन्हीं चीज़ों की होम डिलीवरी हो रही है जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी अब जो डिलीवरी सिस्टम है वो चालू कर देना चाहिए, ताकि वहाँ से भी जो डिमांड क्रिएट होती है वो अब आगे चले और ये आर्थिक पहिया हमारा घूमता रहे। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं मुझे लगता है जहाँ पर हमें और ज़्यादा अब खोल देना चाहिए, शर्तों के साथ ही खोलना है। और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी मुझे देखिए ख़ास तौर से ऐसा लगता है जहाँ जहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो सकती है और जो हमारे लिए इस वक्त बहुत अत्यंत आवश्यक नहीं है, जैसे कि हमारे थिएटर्स हो गए, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे जिम्स हैं, जिनके बिना भी अभी फ़िलहाल के लिए काम चल सकता है। और ये ख़ास तौर से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ लग सकती है, जहाँ से संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो इनको अगर अभी हम बंद रखें, और उसके अलावा जो हमारे धार्मिक स्थान हैं वो भी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर धार्मिक स्थानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है और ऐसे में संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको भी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी बंद ही रहने देना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम बंद रखें और कुछ ऐसे हैं जिनको हम अगर अब खोलें तो धीरे धीरे हमारा आर्थिक पहिया चलने लगेगा। वहीं ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए भी उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब हम लोग बाहर भी निकलेंगे, रिलैक्सेशंस भी हैं, और ये भी पता है कि कोरोना का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जंग जारी है। तो ऐसे में हमें और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मुझे लगता है कि अब हम हर व्यक्ति को एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ताकि आप जहाँ भी बाहर निकलें आपको पता रहेगा कि आपके आसपास संक्रमण की कितना दर है, किस हिसाब से वहाँ पर संक्रमण है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, 2 गज़ की दूरी बनाकर रखनी है और मास्क लगाकर निकलना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। और तीसरी एक ज़रूरी बात जो मुझे लगता है, जो अब हम अपनी आर्थिक उसके लिए कर सकते हैं, अपने देश के भले के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गुड्स खरीदने की कोशिश करें। अगर हम इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स लेंगे, अगर हम मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेंगे, तो मुझे लगता है वो हमारे देश की इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम लोग इस तरफ बढ़ें, इस तरफ अपने कदम उठाएं, तो मुझे लगता है शायद अच्छा होगा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आने वाले लॉकडाउन 4 की रूपरेखा मुझे लगता है कि हो सकती है कि कुछ चीज़ों को जिनके बारे में मैंने आपसे अभी बात करी कि उनको खोला जाए, और जो कुछ ख़ास तौर से ऐसी जगहें जहाँ ज़्यादा भीड़ लग सकती है उनको बंद रखा जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।